નમસ્તે બાળ મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં ને? તો બાળ મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું વિષય હિન્દી ધોરણ 6 અને પાઠ 3 સમજદાર નન્હી. તો સમજદાર નન્હી કહાનીમાં બાળ મિત્રો આપણે કહાની સમજી અને અભ્યાસ સમજો. તો હવે આપણે જોઈશું સ્વાધ્યાય અને ભાષા સજ્જતા. तो જોવો સ્વાધ્યાયમાં પ્રશ્ન નંબર 1, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો के उत्तर लिखिए. તો એમાં જોવો સ્વાધ્યાયમાં 7 પ્રશ્નો આપેલા છે. તે 7 પ્રશ્નનો આપણે ઉત્તર લખવાનો રહેશે. તો પહેલો પ્રશ્ન જોવો, નન્હી કોણ थी? તો નન્હી એક બતક थी. બીજો પ્રશ્ન જોવો, बिच्छू कहाँ फंस गया था? तो बिच्छू दलदल में फंस गया था. तीसरा प्रश्न जो, बिच्छू को क्यों पछतावा हुआ? तो उत्तर जो, बिच्छू को पछतावा हुआ क्योंकि 2 बार जीवनदान देने वाली बतख नन्ही को डंक मारने चला था. હવે ચોથો પ્રશ્ન જોવો, नन्ही ने कहाँ निश्चय किया? तो नन्ही ने यह निश्चय किया कि वह मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहेगी. 5वां प्रश्न जोवो, नन्ही ने बिच्छू को क्यों बचाया? तो बिच्छू ने दलदल में फंस गया था. उसने नन्ही से प्रार्थना की, बहन मुझे बचा लो. नन्ही को बिच्छू पर दया आ गई, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बाहर निकाल कर बचाया. 6वां प्रश्न जोवो, बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से क्या कहा? तो बिच्छू के स्वभाव के बारे में माँ ने नन्ही से कहा कि बिच्छू अपनी आदत का गुलाम है. उसे चाहे कितनी बार बचाया जाए वह बार बार डंक मारता रहेगा. હવે 7वां प्रश्न जोवो, नन्ही ने अपने स्वभाव के बारे में क्या कहा? तो नन्ही ने बिच्छू से कहा कि भलाई करना मेरा स्वभाव है. मैं तुमसे बदला लेने के लिए अपनी आदत क्यों छोड़ दूँ? मेरा काम बचाना है. मैं मुसीबत में पड़े को हमेशा बचाती रहूँगी. तो हवे आपणे आ 7 प्रश्न जोया. हवे प्रश्न नंबर 2, घटनाओं को उन्हीं सही क्रम में लिखिए. तो पहला जोवो, आया अ ब क ड ने ई. तो आपणे एने क्रम में गोठववाना रहेशे. तो पहलू जोवो, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई. पहलू वाक्य ही, बिच्छू नन्ही अपनी माँ के पास चली गई. तीसरू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकालकर सूखे स्थान पर रख दिया. चौथू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. અને ત્રીજું 5મું, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया. तो एवी रीतना हवे आपणे एने क्रमમાં ગોઠવશું. तो पहला આપણે क्यों वाक्य आवशे कि नन्ही ने बिच्छू को दलदल में फंसा हुआ देखा. तो एमां आवशे ड. हूँ तमने क्रमમાં ગોઠવી દઉં છું, લખી દઉં છું. અહીંયા આવશે 1. પહેલા આવશે 1, પછી બીજું આવશે, नन्ही बिच्छू की आवाज़ सुनकर दौड़ती आई. तो आ बीजू वाक्य. पछी त्रीजू, नन्ही ने बिच्छू को दलदल से निकाल कर सूखे स्थान पर रख दिया. तो आ त्रीजू वाक्य. पछी चौथू, बिच्छू ने नन्ही को डंक मार दिया. तो आ आवशे चौथू वाक्य. अने 5मुं, नन्ही अपनी माँ के पास चली गई. आ 5मुं वाक्य.
तो આપણે આ ક્રમમાં ગોઠવા. तो હવે જોવો પ્રશ્ન નંબર 3. इकाई में से 5 संज्ञा शब्द ढूंढिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए. उदाहरण: बिच्छू. बिच्छू दलदल में फंस गया था. तो આપણે જે આ પાઠ જોયો તેમાં આપણે વાક્ય છે એટલે એના આપણે શબ્દો પહેલાં ગોતવાના પછી એને વાક્યોમાં પ્રયોગ કરવાનો રહેશે. તો આપણે જોવો શબ્દો: નન્હી, સ્થાન, મુસીબત, પાણી અને આદત. તો એવી રીતના આપણે વાક્ય ગોતી હવે આપણે એના વાક્યોમાં પ્રયોગ કરીશું શબ્દ ગોતીને. તો પહેલું નન્હી. तो नन्ही एक बतख का नाम है. बीजू स्थान. मुंबई में देखने लायक कई स्थान है. त्रीजू मुसीबत. मैंने मुसीबत में पड़े मित्र की सहायता की. चौथू पानी. पानी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए. पांचवू आदत. सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत है. હવે प्रश्न नंबर 4. इकाई में प्रयुक्त मुहावरों में से किन्हीं 3 मुहावरे को रेखांकित कीजिए और उनका अर्थ देखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. तो આપણે મુહાવરે જોવાના છે. अनसुनी करना. तो ध्यान न देना. माँ की बात अनसुनी करके तुमने अच्छा नहीं किया. અને પછી બીજું જોવો: आदत का गुलाम होना. आदत से मजबूर होना. वह झूठ बोलना छोड़ नहीं सकता क्योंकि वह आदत का गुलाम है. तो હવે ત્રીજું मन डोलना. विचार बदलना. डॉक्टर ने मना किया था फिर भी मिठाई देखकर मेरा मन डोल गया. तो આપણે અહીંયા 3 વાક્ય અને એનો અર્થ કરીને આપણે વાક્ય પ્રયોગ કર્યા. હવે જોવો પ્રશ્ન નંબર 5. निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द खोजकर उनका वाक्यों में प्रयोग लिखिए. तो અહીંયા જો વાક્ય આપેલા છે, 5 શબ્દો આપેલા છે. એક ઉદાહરણ જોવો: नदी એટલે કે સરિતા. तो नर्मदा गुजरात की सबसे बड़ी सरिता है. तो એવી જ રીતના 5 પ્રશ્ન છે. તો 5 શબ્દો છે. 5 શબ્દોના સમાનાર્થી પહેલાં આપણે ગોતવાના, પછી એના સમાનાર્થી ગોતીને એના વાક્યોમાં પ્રયોગ આપણે કરવાનો રહેશે. તો પહેલાં જુઓ સ્થાન. તો સ્થાનનું શું થાય? જગહ. તો આપણે હવે એનું વાક્ય બનાવીશું: अच्छे बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं. ત્રીજું स्वभाव. तो स्वभाव એટલે કે પ્રકૃતિ. वह अच्छी प्रकृति का आदमी है. ત્રીજું मुसीबत. तो मुसीबतનું સમાનાર્થી શું થાય? संकट. संकट में धीरज से काम लेना चाहिए. ચોથું प्रसन्न. तो प्रसन्नનું સમાનાર્થી खुश. तो આપણે એનું વાક્ય બનાવીશું: आज मैं बहुत खुश हूँ. પાંચમું છે थिरकना. तो थिरकनाનું શું થશે સમાનાર્થી? नाचना. वर्षा के बादल देखकर मोर नाचने लगा. તેવી જ રીતના આપણે વાક્ય બનાવવાના રહેશે. હવે જોવો પ્રશ્ન નંબર 6. निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में क्रम से लिखिए. तो આપણે અહીંયા ક્રમમાં ગોઠવવાના રહેશે. તો જુઓ આપણે હવે ક્રમમાં ગોઠવીશું. અહીંયા 5 શબ્દો આપેલા છે: બિચ્છુ, નદી, શેતાની, ડંગ અને મુસીબત. તો પહેલાં આપણે ગોઠવીશું. પહેલાં આવશે ડંગ, બીજું આવશે નદી, ત્રીજું છે બિચ્છુ, ચોથું છે મુસીબત અને પાંચમું છે શેતાન. તો એવી જ રીતના આપણે ક્રમમાં લખવાના રહેશે. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 7. नीचे दिए गए चित्रों को देखकर 2-2 वाक्य लिखिए और कहानी बनाइए.
તો બાળ મિત્રો, આ ચિત્રને જોવો. હવે આપણે આની કહાની બનાવીશું. તો આ એક કહાની છે, કબૂતર ઓર ચીંટી. તો ચીંટી એટલે કે કીડી. તો આપણે હવે કબૂતર ઓર ચીંટીની કહાની જોઈએ. એક નદી थी, उसके किनारे एक पेड़ था. તમે આ ચિત્રને જોતા જશો એટલે તમને કહાની समझવામાં सहेली પડશે. पेड़ पर एक कबूतर रहता था. पेड़ के नीचे एक चींटी रहती थी. एक दिन कबूतर ने चींटी को नदी के पानी में डूबते हुए देखा. उसने फौरन एक पत्ता तोड़कर चींटी के पास फेंका. चींटी पानी में से पत्ते पर आ गई. पत्ता बहते बहते किनारे आया. कबूतर ने नदी से पत्ता बाहर निकाल दिया. चींटी की जान बच गई. उसने कबूतर को धन्यवाद दिया. एक दिन कबूतर पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था. एक शिकारी ने उसे देखा और उसकी तरफ बंदूक का निशाना साधा. चींटी ने यह देखा तो उसने फौरन जाकर शिकारी के पाँव में काटा. शिकारी दर्द से चिल्लाया. उसकी आवाज़ सुनकर कबूतर उड़ गया. चींटी ने कबूतर की जान बचाई. कबूतर ने उसका आभार माना. तो बाळ મિત્રો, આપણે આ કહાની ચીંટી અને કબૂતરની જોઈ. હવે જુઓ પ્રશ્ન નંબર 8. नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि इसके बाद क्या हुआ होगा. तो આ ચિત્ર જુઓ. આ ચિત્રમાં શું થઈ રહ્યું છે? तो आ चित्र में शू है? जो इस चित्र में 2 कार और एक मोटरसाइकिल में हुए टक्कर दिखाई गई है. पास ही सड़क पर एक एम्बुलेंस 108 खड़ी है. अब हम देखते हैं कि एक दुर्घटना हुई है. देखिए इस चित्र को. दुर्घटना में घायल लोगों को एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल पहुंचाया होगा. कार में लगी आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया होगा. पुलिस भी तुरंत आ गई होगी. उसने दुर्घटना संबंधी आगे की कार्यवाही की होगी. तो हम इस चित्र में ये सब देखते हैं. ये आपको यहाँ लिखना होगा. देखिए अपने पाठ्य पुस्तक में. फिर देखिए 9वां प्रश्न. निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करके वाक्यों फिर से लिखिए. तो अहींया वाक्य आपेलो छे, त्यां आपणे विराम चिन्हनो प्रयोग करवानो रहेशे अने वाक्य लखवाना रहेशे. तो जुओ पेलुं वाक्य. बिच्छू बोला, नन्ही बहन आज तुम जीत गई. तो आपणे अहींया एवी रीतना वाक्य बनाववानुं होय छे. बीजुं छे विराम चिन्हनो उपयोग करी. क्यों, बीजुं वाक्य जोवो. क्यों भाई तुमने मुझे डंक क्यों मारा? तो ये आवशे प्रश्नार्थ. एवी ज रीतना. पछी त्रीजुं जोवो. बिच्छू भाई ठीक क्यों गए डंक मारो? तो क्यों गए ત્યાં આપણે આવશે પ્રશ્ન ચિહ્ન અને પછી આવશે ચોથું જોવો. ભલાઈ કરना मेरा स्वभाव है. પછી 5મું. बहन मुझे बचा लो. तो આપણે આ વિરામ ચિહ્ન બધા મૂકીને વાક્ય પૂર્ણ કરવાના રહેશે. તો હવે પ્રશ્ન નંબર 10 જુઓ. निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. तो बाल मित्रों, आ एक परिच्छेद आपेलो छे, तेने आपणे वांचीने अने नीचे 2 प्रश्न आपेला छे तेनो आपणे उत्तर आपवानो रहेशे.
એટલે તમારે लखवानो रहेशे। तो पहला આપણે वाची परिषद। देवताओं का अभिवादन स्वीकार करने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उनसे कुशल मंगल पूछा। इस पर इंद्र बोले, पितामह, हम वृत्तासुर से त्रस्त है। अपनी प्राण रक्षा करना हमारे लिए कठिन हो रहा है। असुर न केवल हमसे अधिक बलवान है अपितु चतुर भी अधिक है। हम एक शस्त्र बनाते हैं तो वे 4 बना लेते हैं। हम उनसे पार नहीं पा सकते। कृपा पर वृत्तासुर के विनाश को कोई उपाय बताइए। तो आपने હવે એના પ્રશ્ન 2 જો असुरों के बारे में इंद्र ने क्या कहा। तो असुरों के बारे में इंद्र ने कहा कि हम वृत्तासुर से भयभीत है। असुर बलवान तो है ही, संख्या वह चतुराई में भी हमसे अधिक है। उनके पास हमसे 4 गुने शस्त्र है। तो बीजू जोवो, देवता ब्रह्मा जी के पास क्यों गए। देवता वृत्तासुर के विनाश का उपाय पूछने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। तो प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए हुए वर्णों से 5-5 शब्द बनाइए। तो अहीं 5 वर्णो आपेला छे, भ, व, र, न अने ग। तो आपणे एना 5-5 शब्द बनावीशुं। पहला जुओ भ। तो भनु भवन, भलाई, भगत, भगवान अने भजन। बीजू वर्ण जोवो व। तो वना 5 भजन, वानर, वेश, विधा अने विकास। बीजू जोवो र। त्रीजू रस, रण, राग, रीति अने रोटी। पछी जोवो न, नगर, नाग, नयन, नीर अने नियम। पछी जोवो ग। गमा गणेश, गरुड़, गीत, गमला अने गाय। तो एवी ज रीतना आपणे 5 वर्णोना आपणे शब्द बनाववाना रहेशे। तो हवे जोवो भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में जोवो, साचा। रामू, ओ रामू, चुपचाप क्यों बैठा हो, खेलोगे नहीं। रामू, नहीं, मेरा मन खेलने में नहीं लगता, मैं बड़ा कलाकार बनना चाहता हूँ। साचा, अरे हाँ, तुम तो चित्रकारी सीख रहे थे ना। रामू, हाँ, लेकिन वह काम मुझे पसंद नहीं आया। साचा, क्यों। रामू, एक दिन मैंने डॉक्टर गोलीवाला की दीवार पर भैंस का चित्र बनाया था। उन्होंने माँ से मेरी शिकायत कर दी। साचा, अच्छा, तो यह बात है। रामू, साचा जी, आप चित्रकार कैसे बन गए। तो इस वार्तालाप में रामू के स्थान पर मैं, तू, मैंने और डॉक्टर गोलीवाला के स्थान पर उन्होंने तथा साचा जी के स्थान पर आप प्रयुक्त हुए हैं, जो कि सर्वनाम शब्द है। इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। पढ़िए और समझिए। आप कहाँ जा रहे हैं। दाल में कुछ पड़ा हुआ है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखा के शब्द सर्वनाम है। वाक्य इन शब्दों का उपयोग संज्ञा के बदले हुआ है। तो बाल मित्रों, आ तमे जोवो, आप, हम, मेरी, कुछ, मैं, उस, वह, आ बधा एक सर्वनाम छे। सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हम, मुझ में, मुझसे, मेरे लिए, हमसे, हमारे लिए। तो बाल मित्रों, आ जे बधा शब्दों लखेला छे ये बधा सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द है। तो हवे जोवो,
इतना जानिए। आ एक संयुक्ताक्षर છે, जो नीचे दिए गए संयुक्ताक्षर। तो आमा आपणे उदाहरण के अनुसार अन्य शब्द अपनी किताब में से ढूंढकर लिखिए। तो बाळ मित्रों आ शब्दों છે संयुक्ताक्षर છે, तो તેને આપણે लखवाना रहेशे। किसी व्यंजन का स्वर हटाकर उसे आगे वाले व्यंजन से जोड़ देने पर संयुक्ताक्षर बनता है, जैसे मच्छर, राष्ट्रीय, मस्तक, अन्य અને નગण्य। તેવી જ રીતના સંયુક્તાક્ષર છે। તો બાળ મિત્રો આપણે અહીંયા સ્વાધ્યાય સમજ્યા અને સ્વાધ્યાયમાંથી આપણે ભાષા સજ્જતા જોઈ। તો બાળ મિત્રો તમારે હોમવર્કની અંદર સ્વાધ્યાયના પહેલો પ્રશ્ન છે, એના 7 પ્રશ્નો આપેલા છે, તે 7 પ્રશ્નોના ઉત્તર તમારે હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે। જય હિન્દ, જય ભારત।